गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छठ का मतलब पहला अर्घ शाम का। तो हम लोग अभी बस जो है काम में लग गए हैं। तो यहाँ पे जो है अभी एक एक करके फल धुला रहा है, ठेकुआ बनना शुरू होगा और भी छोटा बहुत काम है वो शुरू होगा। मेरे फेस को इग्नोर करना क्योंकि अभी मैं इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहनी हूँ। तो चलो जो जो चीज़ें होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, व्लॉग में बने रहो। आज है संझिया अर्घ का दिन और हम लोग आंटी के घर सुबह ही आ गए थे। अब यहाँ आने के बाद आज था ढेर सारा काम, फिर क्या था उसी में लग गए थे। तो यहाँ पे आंटी, मम्मी और आंटी की जो देवरानी है ये तीनों लोग छठ पूजा कर रही है। तो जो भी सुप्पा पर का ठेकुआ होता है ना वो यही लोग बनाएंगी, बाकी बात का जो ठेकुआ है ना वो हम लोग बनाते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले जितना भी फल वगैरह था वो सब मैं निकाल रही थी क्योंकि मुझे था कि सारे फल को अच्छे से धो करके लगाते जाना है। साथ में जो भी सूप वगैरह डलिया वगैरह है वो सब का काम है ना वो सब करना था। तो अभी जो है ना कुछ भी मैंने खाया पिया नहीं था, मतलब व्रत ही था। व्रत क्या मतलब चाय पी के आई थी और जैसा कि मैं बहुत भूखे नहीं रह पाती हूँ तो मैंने एक केला खाया था बस। इसके बाद मैं फिर कुछ भी नहीं खाई पी थी क्योंकि मुझे करना था पूजा का काम। और बाकी देखो छठी मैया इतना शक्ति खुद ही दे देती है कि अपने आप से सारा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे वही है जो फल वगैरह मैं धोकर रखते जा रही थी। साइड बाय साइड सारे लोग अपने काम में लग गए थे और आज ही के दिन जो है ठेकुआ भी बन रहा था। कई लोग तो रात में ही बना लेते हैं लेकिन हम लोग क्या है ना सुबह से लगते हैं और इसके बाद अगर ठेकुआ जो बचता है बांटने वाला तो वो शाम को घाट से आने के बाद बनाते हैं। तो यहाँ पे वही ठेकुआ बन रहा था, मम्मी लोग बना रही थी। तो जैसे मम्मी, आंटी और जो दूसरी वाली आंटी है ना ये लोग अपना जो सूप वाला ठेकुआ है खुद से सब लोग छान रही थी। तो यहाँ सबसे पहले जो है आंटी स्टार्ट कर दी थी, फिर एक बार आंटी का ठेकुआ बन जाएगा ना तो मेरी मम्मी बनाने लगी थी और जब मेरी मम्मी का कंप्लीट हो गया था फिर आंटी बनाई थी। तो इस तरह से क्या है कि ये लोग ठेकुआ के काम में लग गए थे, हम लोग जो बाकी का काम हो रहा था ना फल वगैरह धोना, साथ में बहुत सारा छोटा छोटा काम रहता है जो कि करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो वही सब में लगे हुए थे। वहाँ देखो साइड में मम्मी जो है अपना जो है आटा लगाई थी, यहाँ पे चाची लगा रही थी। तो ये लोग सब लगे हुए थे एक एक काम में। और यहाँ पे ये जो चाची की बेटी है ना इससे मतलब ये बहुत मन था कि सूप और डलिया को यही रंगे, तो ये वही कर रही थी। और छठ में देखना बहुत ही रौनक सा लगता है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा था और जितना भी पॉसिबल हो पाया है ना उतना मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये है एक और सूप जहाँ भाभी धो रही थी। इसके बाद जितना भी दिया वगैरह है ना सबको मैं अच्छे से धो करके रख दूँगी ताकि फिर जब शाम के टाइम पे है इस मतलब दिया धोने के बाद मैंने ना इसमें घी और बाती सब लगा दिया था। तो साइड बाय साइड बहुत सारा काम हो रहा था लेकिन सब चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी मैं क्योंकि बहुत हड़बड़ी भी हो जा रहा था। हमारा था ना कि बिल्कुल टाइम टाइम से सब कुछ करें और छत पे ही जो है वो घाट बना था, नदी हम लोग नहीं जा रहे थे। दो रीज़न था, पहला घर से नदी काफ़ी दूर था और दूसरा मतलब कि छत में ही हो जा रहा था क्योंकि आंटी के पैर में थोड़ा सा मतलब दर्द रहता है तो इस वजह से भी। साथ में यहाँ पे जो भी फल वगैरह है तीनों लोग का धुलते जा रहा था, सब कुछ होते जा रहा था। तो चलो आप लोग थोड़ा सा व्लॉग एंजॉय करो, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो सूप को कोरा नहीं छोड़ते हैं मतलब खाली, तो इसमें ना आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो या कुछ भी लाल लगा सकते हो। तो वही यहाँ पे हो रहा था। अब आंटी का ठेकुआ छना गया था तो मम्मी मेरी ठेकुआ छानना शुरू कर दी थी। साइड बाय साइड मैं अब जो है ना सूप सजाने में लग गई थी। तो यहाँ पे जो बाबू है वो सूप को बहुत अच्छे से रंग दी थी और छठ जो है ना सब लोग मिल कर के इसमें काम करते हैं ना
तो उसका एक अलग ही रौनक लगता है। और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी भी होते जा रहा था। यहाँ पे भाभी जो है ना मतलब जितना भी फल वगैरह है उसमें थोड़ा सा हल्दी और टीका लगाते जा रही थी। इसके बाद वही मैं सूप में सामान जो भी जितना फल है वो सब रख रही थी। तो जो भी फल होता है ना वो बराबर से रखा जाता है। और अब काफ़ी दिनों से घर पे छठ देख रही हूँ, तो अब धीरे धीरे मुझे भी बहुत कुछ समझ आने लगा है। तो कोशिश करती हूँ कि बहुत नियम के साथ सब कुछ करूँ, लेकिन अगर कुछ गलती वलती भी हो जाए तो बस माता रानी माफ़ करे। मेरा बस यही रहता है कि बहुत नियम के साथ जो भी चीज़ें करूँ। तो यहाँ पे वही जो है फल वगैरह सब कुछ मैं सूप में सजाते जा रही थी। तो यहाँ पे मैं सजा रही थी, जो दूसरा सूप वगैरह था वहाँ भाभी सजा रही थी, चाची सजा रही थी। तो इस तरह से ना एक एक करके सारा काम होते जा रहा था। और अभी जो है ना जब एक बार सब कुछ हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रेडी होने के लिए। और ये व्लॉग में ही ना मैंने सांझ का जो अर्घ है और सुबह वाला दोनों को इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ना 2 रीज़न हो रहा था। एक तो क्या था ना कि स्टोरेज इशू बहुत हो रहा है यार मेरे फ़ोन में, मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए ना मुझे ना बहुत सारा क्लिप मैं ना नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जितना ज़रूरी हो ना उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे वही मम्मी ठेकुआ छान ही रही थी, क्योंकि सबका जो है ना सूप पर का ठेकुआ था। तो और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम अभी हमारे पास था। तो यही सब हो रहा था। और आपके यहाँ कैसा रहा छठ पूजा मुझे बताना। जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो छठ पूजा ख़त्म हो चुका होगा। और छठ पूजा एक ऐसा मतलब फेस्टिवल है जहाँ सब लोग साथ पे मिल कर के चीज़ें करते हैं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं ना छठ मनाने, सब लोगों को वेट रहता है अपने घर आने का, जो लोग दूर रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। दिवाली के बाद तो मुझे लगता है कि सबको छठ का वेट रहता है। जिनके घर पे होता है उनके घर पे तो काफ़ी रौनक लगा होता है, और इवन जिनके घर पे नहीं होता है उन्हें भी रौनक लगता है, क्योंकि दूसरे के यहाँ जाते या आसपास होते रहता है। अब देखा आपने कि जो सूप है वो सज चुका था और यहाँ पे ठेकुआ भी बन गया था। तो जितना भी ठेकुआ है ना इसमें मैं टीका लगाते जा रही थी। इसके बाद मैं 5-5 करके जितना भी सूप वगैरह है उसमें रखते जाऊंगी। तो ये जो है ना रखने के बाद मैं चले गई थी रेडी होने के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं रेडी होकर के आ गई थी, और मैंने पहना था आज पिंक कलर का साड़ी। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये सूप वगैरह जगह पे सबका लगाते जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे छत पे हो रहा था तो और कोई लोग आने वाले नहीं थे, तो मतलब घाट घेरने का नहीं था। अब चलो यहाँ पे जो है मम्मी आंटी ये लोग गीत गा रही थी, तो आप लोग थोड़ा सा गीत एंजॉय करो। अब टाइम हो गया होगा लगता है। तो एक एक करके हम लोग सबको अर्घ देना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले आंटी को, फिर चाची को, मम्मी को। तो जो है ना ये बहुत छोटा सा पानी वाला बना था ना, तो एक साथ तीनों लोग नहीं खड़ी हो सकती थी, एक एक करके सबको होना था। तो सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा टाइम लिया, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। अब चलो मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट डे। तो आज है सुबह वाला अर्घ, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर, और जो सूप वगैरह है, डलिया वगैरह, सब कुछ ऊपर आ चुका था। अब यहाँ पे बैठकर जो सूर्य देव है उनका सब लोग ध्यान कर रहे थे। इसके बाद जो है ना फिर एक एक करके सब लोग अर्घ देंगे। तो चलो यहाँ पे जो है अभी काफ़ी देर जो गीत वगैरह है वो सब हो रहा था। थोड़ा पहले ही हम लोग आ गए थे, थोड़ा अंधेरा में ही।
और सबसे जो अच्छा लगता है ना वो ये लगता है, जो ये दिया जलते रहता है ना, बहुत सुंदर लगता है। मतलब सूप वगैरह जब सज जाता है, डलिया वगैरह सज जाता है तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आप लोग एंजॉय करो जो भी आंटी लोग गीत गा रही है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ताई कोठरी सुतेले दीपक सोवेले नीरवे पैसी प्रियांसी दे उठी स्वामी जी हमार उठी स्वामी उठी स्वामी देनु गैया। अब हो गया था सूर्योदय, और इसके बाद जो है ये तो देखो हमारे छत से ना बहुत अच्छा लग रहा था। अब बारी थी अर्घ देने की, तो उससे पहले जो है ना हाथों में ये हल्दी लग रहा था। इसे कुछ तो बोलते, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर लगेगा सिंदूर। इसके बाद बारी है अर्घ देने की, और इस चीज़ के लिए तो हम लोग पूरे साल वेट करते हैं। तो यहाँ पे वही भाभी मम्मी को सिंदूर लगा रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने फिर ना कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मम्मी एक बार अर्घ दे देंगी, इसके बाद जो नियम होता है ना, ये जो घाट पर ही ये लोग पानी पीती है कुछ खा करके। इसके बाद जो है हम लोग फिर नीचे गए थे, फिर हम लोग वापस घर चले गए थे, क्योंकि फिर आज जो है मम्मी का पारण भी था। तो हम लोग बहुत देर यहाँ पे नहीं रुके थे। अर्घ देने के बाद बस जो यहाँ पे छत पे नियम होता है कुछ खाने का, वो खाने के बाद जो है फिर हम लोग चले गए थे। तो इसके बाद मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया था, और मैंने आज बहुत ही सिंपल सा ये सूट पहना था, क्योंकि कल हैवी साड़ी पहन ली थी। तो आज मैंने सोचा था कि बिल्कुल सिंपल सा सूट पहन के रहूँगी। तो यहाँ पे अब हम लोग अर्घ दे रहे थे, इसके बाद थोड़ी देर हम लोग रहेंगे। बाकी चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।